Morning students, today I will continue a topic free consent. Third topic in it is fraud. Fraud includes all acts committed by a person with an intention to deceive the another person. जैसे हमने कोर्जन में किया था कि किसी के साथ फिजिकली उसको वॉर नहीं करना, फिजिकली उसको थ्रेट करना, वो क्या था, कवर्जन था। अंडर इन्फ्लुएंस में क्या था कि किसी को मेंटली प्रेशराइज करना। अगर हम बात करें फ्रॉड की, तो फ्रॉड में क्या होता है, जब हम 100% ही सेकंड पर्सन को क्या कर रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉड कह सकते हैं। फॉल्स सजेशन एज टू फैक्ट नॉन टू बी फॉल्स और नॉट बिलीव टू बी ट्रू, ऐसी सजेशन देना जो फैक्ट ही क्या है उसे पता है कि 100% ये रॉन्ग है, फिर भी जब हम किसी सेकंड पार्टी को उस बात के बारे में बता रहे हैं तो उसको ये कहना कि ये क्या है, 100% ट्रू है, तो वो क्या है, फ्रॉड है। एग्जाम्पल देखो, अगर सपोज कीजिए ए ने बी को हॉर्स सेल करना है और जो हॉर्स है वो इल है, अब उसको पता है कि इसकी किसी भी टाइम डेथ हो सकती है, फिर भी वह क्या कह रहा है कि नहीं जी मेरा हॉर्स तो बहुत अच्छा है, बहुत स्पीड पर भागता है, ये है, एक्टिव है, तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पर फ्रॉड हो रहा है। Then the second point is active concealment of fact by one having knowledge or belief of fact. If a person conceals a fact which is material to contract and it is his duty to disclose it, it will be case of fraud. Means क्या है, ड्यूटी टू डिस्क्लोज, उसकी ड्यूटी तो थी कि डिस्क्लोज करे मगर उसने किया नहीं, तो वो क्या है, फ्रॉड है। सेवट एम्प्टर और बाय बी अवेयर इज द रूल इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स इन बट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एब्सोल्यूट फेथ मेरे साइलेंस अबाउट मटीरियल फैक्ट विल बी टेकन एज फ्रॉड। कैसे, एक कंसेप्ट होता है लॉ में सेव टेम्प्टर। सेव टेम्प्टर का मीन्स क्या होता है, बी अवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। मीन्स क्या है, अगर बायर कुछ ले रहा है सेलर से, तो ये होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई किसी से बायर है, गुड्स ले रहा है, तो बायर खुद अवेयर होना चाहिए। अगर हम किसी के साथ किसी के प्रोडक्ट ले रहे हैं मार्केट में कोई भी, तो हम खुद अवेयर होने चाहिए। सेव टेम्प्टर का रूल होना चाहिए कि हम सेलर को नहीं कह सकते कि तुमने हमारे साथ फ्रॉड किया, तो वह हमें क्या कह सकता है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम हमारी शॉप पर आए थे, तुम्हें अवेयर होना चाहिए था मार्केट रेट का, हमारे प्रोडक्ट का, ये सब तुमने पता करके आना था, तो सेव टेम्प्टर। मगर जब हम बात करें फ्रॉड की, तो अगर हम जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करनी थी उसे भी डिस्क्लोज़ नहीं किया, तो वह क्या है, फ्रॉड है। या फिर मेरी साइलेंस, इसका मीन्स क्या है, ए सपोज कीजिए बी को हॉर्स दे रहा है, उसने ये भी नहीं कहा कि मेरा हॉर्स अच्छा है, उसने ये भी नहीं कहा कि ये इल है, तो वहाँ पर क्या हो गया, मेरी साइलेंस होगी फिर, लेकिन मानेंगे हम उसको फ्रॉड ही। देन प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, प्रॉमिस कर लेना किसी सेकंड पार्ट के साथ मगर उसकी इंटेंशन तो है नहीं कि उसको फ्यूचर में परफॉर्म करना है, तो वो क्या है, एक फ्रॉड है। एग्जाम्पल देखिए, ए मैन एंड ए वूमेन वेंट थ्रू ए सेरेमनी ऑफ मैरिज, एक मैन एंड वूमेन कहाँ पर गए, सेरेमनी ऑफ मैरिज में गए। द हस्बैंड हैविंग नो इंटेंशन टू रिगार्ड इट एज ए रियल मैरिज, हस्बैंड की तो कोई इंटेंशन नहीं थी कि रियल मैरिज है। इट वॉज हेल्ड दैट द कॉन्सेंट ऑफ द वाइफ वॉज obtained बाई फ्रॉड एंड द मैरिज वॉज जस्ट अ प्रीटेंस। जो वाइफ की हम कह सकते हैं अग्रीमेंट है, वाइफ की कॉन्सेंट है, वो तो फ्रॉड के साथ ली गई, तो वो क्या है, एक फ्रॉड हो गया, क्योंकि हस्बैंड की तो इंटेंशन ही नहीं थी कि मैंने मैरिज करनी है। देन एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी एक्ट करना हम किसी को डिसीव करने के लिए, किसी को धोखाधड़ी देने के लिए। देन एनी सच एक्ट और ओमिशन एज लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट। ओमिशन क्या होता है, किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भूल जाना या डिलीट कर देना, फुली डिलीट कर देना, वो क्या होता है, ओमिशन होता है। तो हम अगर उस इन्फॉर्मेशन को ओमिट कर देते हैं, छुपा देते हैं, जिसको लॉ ने फ्रॉड डिक्लेयर करा है, तो भी हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, आप कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप किसी भी टाइम मुझे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन अगर हम सिंपल मीनिंग की बात करें तो तब कह सकते हैं जब जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसकी कोई इंटेंशन तो है नहीं सेकंड पार्टी को धोखाधड़ी देने की, लेकिन क्या हो जाता है, सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाती है कि खुद हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।